भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30वां श्लोक वापस। देहि नित्यमवध्यूयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब है इसी पुस्तक में 179 प्रश्न 179 179 पेज पर हिंदी में प्रार्थना है। 179 पेज पर हिंदी में प्रार्थना है। बड़े भाव बना करके बोलना है। क्या भाव बनावे कि प्रभु मेरे सामने अभी खड़े हैं 2-3 फुट की दूरी पर, मेरे को निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, मेरी एक एक बात सुन रहे हैं, मैं उन्हीं को सुना रही हूँ, उन्हीं को सुना रहा हूँ। इस भाव से बोलना, ठीक है? इस भाव से है बोलना। आप सुनाइए। आपको हिंदी नहीं आती है ना? पूरी हिंदी नहीं आती है ना? आजकल के बच्चों को हिंदी नहीं आती, बताओ। अंग्रेजी सब सीख लेंगे, हिंदी नहीं सीखेंगे। हैं? आओ इधर सुनाओ, यहाँ बोलो बोलो, पढ़ के प्रार्थना सीखो। हिंदी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। ये अंग्रेजी तो सब सीख लिया, हिंदी कब सीखोगे? यहाँ आओ। हाँ, इधर माइक पर बैठो। हाँ हाँ, माइक दो इनके सामने। हाँ बोलो। हाँ ध्यान दें। 179 प्रश्न 179 179 प्रश्न पर हिंदी में प्रार्थना है। ये आगे आगे बोलेंगे, हम लोग सब पीछे पीछे बोल रहे हैं, ठीक है? 1-2 बार गलती बोलेंगे, फिर कल साफ सही बोल देंगे, ठीक है? हाँ बोलो। हे नाथ, हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है, केवल यही मेरी मांग है, और कोई मांग नहीं। और कोई मांग नहीं। हे नाथ, हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दें। मुझे नरक में डाल दे। सुख चाहूँ तो सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दें। अनंत दुखों में डाल दे। पर आप मुझे प्यारे लगें। पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं। आपके बिना मैं रह न सकूं। ऐसी व्याकुलता आप दे दें। ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है? आपके बिना मेरा कौन है? मैं किससे कहूँ मैं किससे कहूँ? और कौन सुने? और कौन सुने? हे मेरे शरण, हे मेरे प्यारे। हे ठीक है, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? क्या करूँ? कोई मेरा नहीं। कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा। कईयों को अपना मानता रहा। उनसे धोखा खाया, उनसे धोखा खाया। फिर भी धोखा खा सकता हूँ। फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाएं। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे अनाथनाथ, हे अनाथनाथ, हे असन शरण, हे अशरण शरण,
हे पतित पावन, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे दीनबंधु, हे अरिच रक्षक, हे आरक्षित रक्षक, आरक्षित आरक्षित रक्षक, आरक्षित रक्षक, आरक्षित रक्षक, हे आरक्षित रक्षक, हे अर्थ कनायण, आर्त त्राण परायण, आर्त त्राण परायण, आर्त त्राण परायण। बोलो, हे निराधार के वापस बोलो, आर्त अर्थ त्राण परायण, त्राण प्राणायाम, परायण, प्राणायाम, प्राणायाम नहीं, परायण। परायण, हे निराधार के आधार, हे निराधार के आधार, हे अकरण करुणा वरदालय, हे अकारण करुणा वरुणालय, ये अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय। हे अकारण करुणा वकालय, हाँ, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधन, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहाय, हे असहाय के सहाय। क्या आप मेरे को जानते नहीं? क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, भग्न मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञ, मैं कैसा कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतज्ञ, कृतज्ञ, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा अपराधी। नारायण देखो, बीच में कोई नहीं बोले, कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द है, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा अपराधी, कैसा अपराधी, कैसा विपरीत गामी, विपरीतगामी, कैसा विपरीत गामी। कैसा अकर्ण करना वरदालय नहीं, अकरण करण परायण, अकरण करण परायण। हूँ, कैसा अकरण करण परायण हूँ, अनंत दुखों के कारण स्वरूप, अनंत दुखों के कारण स्वरूप, भोगों को भोग कर, भोगों को भोग कर, जानकर भी भी असत रहने वाला, आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाला, नहीं चेतने वाला, आपके विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, जान कर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभु प्रभु त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, त्राहि पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे विभो, हे विभो, हे मैं आँख पसार कर देखता हूँ तो मैं आँख पसार कर देखता हूँ तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया और शरीर भी मेरे नहीं है। मन बुद्धि प्राण इंद्रिया और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा, मेरी यह दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी छिपी है? क्या क्या आपसे आपसे किंचन मात्र भी कभी छिपी है? फिर ये प्यारे, फिर हे हे प्यारे क्या कहूँ, क्या कहूँ? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे हे नाथ, दीन बंधु, हे दीनबंधु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले ले। आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस बस केवल आप प्यारे लगे, केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे। केवल आप प्यारे लगे। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा, हिंदी ठीक है, बहुत अच्छा। हरे शरणम, 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 हरे शरणम,
हरि शरणं 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 सब गाइए। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम 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 राम। सबको राम राम। नारायण 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 नारायण। देखिए भाई बहनों, एक बात बतावें, बहुत ही विलक्षण बात है, विचित्र बात है कि ये जो संसार है ना, ये संसार किसकी दृष्टि में है? भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है। भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अरे भाई, मेरे सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही में हूँ। भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए 7वें अध्याय का 7वां श्लोक देखें। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक 47 पेज 47, 47 नंबर पेज पर देखें। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक ढूंढ लें। मिला? 47 नंबर पेज पर भगवान क्या लिखते हैं? मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिकणा इव। आहा, कितनी बढ़िया बात कही। कहते हैं सूत्रे मणिकणा इव मयि सर्वमिदं प्रोक्तम। अरे भाई देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवा
इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही मैं हूं, सब ओतप्रोत परमात्मा ही है। तो उदाहरण कैसे, उदाहरण से समझे कैसे? तो समझने के लिए एक उदाहरण दिया, क्या कि मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मतलब सूत की मतलब माला है, सूत की माला है, तो उसमें क्या है, सूत के मणियाँ है, मणियाँ भी सूत के और डोरी भी सूत की, सब कुछ सूत ही सूत है। अब बताओ उसमें क्या है, माला माला में क्या है, बोलो? सूत्रे मणिगणा इव, मतलब डोरा भी सूत का, और जो मणि है वो भी सूत के, सुमेरु जो ऊपर है वो भी सूत के, सब कुछ सूत ही सूत है। ऐसे ही मैं इस संसार में सब कुछ मैं ही मैं हूँ, ये भगवान कहते हैं गीता में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और जो भगवान को प्राप्त हो गए वो कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। इसी 7वें अध्याय का 19वां श्लोक देखो, 49 नंबर पेज 49, 49 नंबर पेज पर देखो भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अरे अर्जुन, वासुदेव सर्वम, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, हे महात्मा, उसकी दृष्टि क्या है, सब कुछ भगवान ही है। भाई बहनों, ये सच्ची चीज है, असली चीज है, आखिरी चीज है। भगवत भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं है। सबसे बड़ा भाव क्या है, भगवत भाव, भगवान का भाव, इससे ज्यादा और क्या होगा बोलो? सब कुछ प्रभु ही है, इससे बढ़कर और कोई भाव नहीं है। ये अंतिम बात है। ये जो अभी हम लोग गा रहे थे ना, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम का अर्थ क्या है? हरि शरणम का अर्थ क्या है? हरि शरणम का अर्थ है कि एक भगवान ही है, बस। शरण होने का अर्थ क्या? शरण होते 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 आखिर में एक ही रह गया, बस उसका रूप ही हो गया। जिसके हम शरण होते हैं उसी का रूप बन जाता है, उसी का रूप ही हो जाता है। जैसे लड़की है, शादी हो जाती है, शादी होते ही पति का आधांग कहलाती है, अर्धांगिनी कहलाती है। क्यों? कि पति को अपने आप को सौंप दिया तो पति के रूप में ही हो गई, पति के रूप ही हो गई। आपा अर्पी पीयू संग सोती, और अपने आप को अर्पण करके पति के साथ सो जाती है, पति का रूप ही बन जाती है, अर्धांगिनी मां कहलाती है, आधा अंग हो जाती है। क्या हुआ कि उसने अपना आप को सौंप दिया। ये हमारी संस्कृति है भाई बहनों, ये हमारी संस्कृति है कि शरण का अर्थ क्या है? शरण का अर्थ है कि अपने आप को है ना उनके सौंप देना, अपने आप को सौंप दिया, उनकी मर्जी में मर्जी मिला दी, बस। अब क्या है, वो आके ये शरणागति सिद्ध होते ही फिर वो खुद की सत्ता नहीं रहती, खुद नहीं रहता। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, उसका रूप ही हो जाता है। मीराबाई का देख लो, मीराबाई गए हैं, शरीर नहीं बचा, मीराबाई भगवान के मुंह में है ना समा गई। दादू जी का शरीर नहीं बचा, तुकाराम जी का शरीर नहीं बचा, कबीर जी का शरीर नहीं बचा। कबीर जी के शरीर के जगह इतने पुष्प बच गए, आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमान ने ले लिए। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसका शरीर बचा वो महात्मा नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, परंतु वो उसका रूप ही हो जाता है, उसका रूप ही हो जाता है। तो भाई बहनों, ये आखिरी बात है, यहां तक पहुंचना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मर्तबा मतलब अगर तू उत्कर्ष चाहता है, अगर तू जीवन में कुछ है, कुछ उपलब्धि चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिल जाता है तो बड़ा सुंदर पौधा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, लोग उसके छाया में बैठते हैं।
लोगों को छाया देता है। कब? कि जब वो दाना खाक में मिल गया तब। भाई बहनों, अभी मौका है। ये जो है ना, ये जो घबराना नहीं कि अपने आप को मिटा देने से हम कैसे रहेंगे। अरे भाई, तुम्हारी ये नकली सत्ता है, ये तुमने नकली सत्ता पकड़ रखी है। तुम असली हो वो तो सच्चिदानंद हो, परमात्मा के साक्षात स्वरूप हो। ये नकली शरीर को मैं मान लिया, मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया। एक शरीर को हमने मैं मान लिया, ये झूठी बात पकड़ रखी, झूठी बात पकड़ रखी। ये शरीर मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का। सब गाइए, ताली बजा के गाइए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी ताली बजा के गाइए। है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मेरा है यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, सब गाइए। मेरा नहीं है धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ये बात, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। भाई बहनों, ये देने वाले की बड़ी उदारता है, देने वाले की एक अद्भुत कला है, देने वाले की अद्भुत कला है। ये एक शान है। देने वाले ने दिया वो भी दिया कि शान से। ये एक देने वाले का एक अद्भुत क्या है ना, उदारता है, एक सौहार्द है, एक प्यार है कि जिसको देते हैं उसको मालिक ही बना देते हैं, मालिक ही बना देते हैं। देखो कितनी विचित्र बात है। देने वाले जो लेने वाले को मालिक ही बना देते हैं। ये देने वाले की बात उदारता है। भाई बहनों, असली देना यही है। असली देना इसी का नाम है क्या, कि जिसको दे उसमें मालकियत पैदा कर दे, मालकियत पैदा कर दे। ये देने की बड़ी अद्भुत बल है ना, कला है भाई, कला है। वो भगवान को आती है, कुछ संतों को भी आती है। भगवान में तो है और संतों में सीख संतों में आती है। ऐसी कला अद्भुत कला है।
वो जिसको देते हैं उसको अपनी ही महसूस होती है, मेरी ही है, मेरी ही है। उसको ऐसा महसूस होता है, दी क्या, किसने दी, कोई किसी ने दी, मेरी है, मेरी है, मालिक बन जाता है। आज बच्चे क्या करते हैं, आज लड़के लड़कियां क्या करती है, बेटा बेटियां क्या, माँ बाप ने पैदा किया, अब शरीर दिया माँ बाप ने, और माँ बाप का कहना नहीं मानते, मालिक बन गए, शरीर मेरा ही है, कौन माँ बाप, कौन क्या, माँ बाप की कहना नहीं मानते, शरीर मेरा ही है, कौन माँ बाप दिया, देखो मालिक बन गए, माँ बाप से उल्टा चलते हैं। ये क्या हुआ कि शरीर माँ बाप का है ना, माँ बाप की कृतज्ञ बन गए, कृतज्ञ बन गए। एहसान मानना चाहिए, माँ बाप ने शरीर दिया है, ये शरीर को माँ बाप की सेवा में लगावे नहीं, बस शरीर के मालिक बन गए, मैं ही हूं, ये मेरा ही है, मैं ही हूं, ये मेरा ही है। माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। भाई बहनों, ये तो लेने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, तो लेने वाला क्या उठा, लेने वाला क्या, मेरा है ये लेने वाला क्या उठा, अभिमान से, अभिमान से क्या उठा, मेरा लेने वाला क्या बोला, मेरा ही है, किसने दिया, किसने नहीं दिया, मेरा ही है, किसने दिया, मेरा ही तो है ये क्या है, ये थी तो देने वाले की उदारता थी, और हमने उसका दुरुपयोग कर दिया। ये देने वाले की कला थी, ये तो उसकी महानता थी कि उसने हमारे को है ना, हमारे को सिद्ध शो नहीं किया, हमारे को ये बताया नहीं, परंतु हमने उसका दुरुपयोग करके मालिक बन गए। ये तो उसकी कला है कि हमें ऐसा मतलब अपने आप को छिपा दिया। भगवान को छिपना बहुत आता है, भगवान को बहुत छिपना आता है। भगवान जिसको देते हैं देख करके छिप जाते हैं, छिप जाते हैं, छिप जाते हैं, बस शो नहीं करते कि मैंने दिया। परंतु हमने उस दिए हुए प्रभु की उदारता का दुरुपयोग किया, हम उसको मालिक बन गए। वो भगवान ने कहा तेरा है, अपने की कहते हैं प्रभु आपका है, बस बेड़ा पार, बेड़ा पार। भगवान ने हमारे को दिया, और भगवान ने क्या दिया, लो प्रभु, लो भैया तेरा है क्या, और हम ईमानदार कौन है, ईमानदार वो है प्रभु को कहते प्रभु नहीं 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 आपका है, आपका है, बस भक्त हो गया, भक्त हो गया, इतना ही काम है भक्त का, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। भक्त की इतनी बात है कि उन्होंने भगवान ने कहा तेरा, भक्त गया, हम कहते हैं प्रभु नहीं तेरा, बस हो गया काम खत्म, बस हो गया पूरा काम। वो कहते तेरा, भगवान कहते तेरा, हम कहते प्रभु नहीं तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, प्रभु सब तेरा है, तेरा 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 तेरा, बस भक्त हो गए। ईमानदारी, ये भक्ति, भक्त क्या है, भक्ति है ईमानदारी का नाम भक्ति। जिसकी चीज है उसको सौंप दे, प्रभु आपकी, आपकी भगवान की है। मालिक बनना बेईमानी है, बेईमानी है, ये मालिक बन गए, बेईमानी है, बेईमानी बनो। भाई बहनों ऐसी बात है एकदम। तो भगवान ने शरणागति क्या है कि भगवान का दिया हुआ है, प्रभु ये सब आपका है, मैं भी आपका, ये सब आपका, बस हो गया काम। मैं भी आपका, ये सब आपका है, और ये मैं भी आपका। भाई बहनों एकदम मौज हो जाए, आनंद हो जाए। तो मूल में बात ये चल रही थी कि मतलब भगवान की दृष्टि में भी संसार नहीं, और महात्मा की दृष्टि में भी संसार नहीं, तो जीव, ये संसार किसकी दृष्टि में, जीव की दृष्टि में। जीव कौन, हम लोग, हम लोगों की दृष्टि में ये संसार है। संसार क्यों हुआ कि हमने इस संसार में ना मतलब मालिक बन गए, मालिक बन गए। और मालिक बनने का फल क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, आसक्ति, कामना, मोह, और इसका नतीजा क्या हुआ, दुख, चिंता, शोक, अशांति, जलन। और उसका नतीजा फिर आगे क्या हुआ, जन्म मरण दुख, जन्म मरण। ये श्रृंखला है, श्रृंखला है। पहले तो बेईमानी की, बेईमानी का फल क्या हुआ कि मेरा है, ये बेईमानी कर ली, है तो भगवान का, उसके मेरा मालिक बन गए। ध्यान देना, मालिक बन गए, ये तो पहली बेईमानी। और उसका फिर नतीजा ये हुआ कि आसक्ति, अपने लिए, अब मेरा है तो मैं सुख भोगूंगा, मेरे लिए लगाऊंगा इसको काम में, मेरे लिए लगाना, मेरे लिए है ये तो चीज मेरी है और मेरे लिए है, ये दूसरी बेईमानी। ये इसका नतीजा ये हुआ, मेरे लिए। अरे भाई अपने लिए, अपनी चीज नहीं है और अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, मेरी नहीं और मेरे लिए नहीं। भाई बहनों ये असली चीज, सात चीज है।
सारी चीजें मेरी नहीं और मेरे लिए नहीं। किसी का दिया हुआ है, ये धन किसी का है दिया, ये धन दिया हुआ है किसी का। दी हुई चीज, जो मिली हुई चीज अपनी कैसे हो सकती है? मिली हुई चीज अपनी वही होती है जो पहले भी अपनी थी, अभी भी अपनी है, आगे भी अपनी रहेगी, वो अपनी है भाई बहन। अपनी वो है कि जो पहले भी अपनी थी, आगे भी अपनी रहेगी और अभी भी अपनी है, वो अपनी होती है। ये मिली हुई चीज है। इसका मतलब क्या कि पहले नहीं थी, मिली हुई है, पहले नहीं थी और आगे रहेगी नहीं। मिली हुई है तो मिली हुई है तो अपनी कहाँ हुई? मिली हुई तो वही है कि पहले थी नहीं, बीच में मिली है, और मिली है तो बीच में आगे छूट जाएगी। अपनी वो होती है जो पहले भी अपनी थी, आगे अभी भी अपनी है, आगे भी अपनी रहेगी, वो अपनी होती है। वो अपनी होती है। वो कौन है? भगवान। वो कभी नहीं छोड़ते, वो कभी नहीं छोटे। क्या? वो अपनी होती है। और मिली और अपनी चीज कौन होती है? कि जिस पर हमारा बस चले, वो अपनी होती है। भाई बहनों, ये अपनी चीज की दो थर्मामीटर है, ध्यान देना। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं संतोष से जिस दिन सुना मेरे को बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा हो कितनी बढ़िया बात कही। अपनी कौन? कि जिस पर हमारा बस चले। और अपनी कौन? जो पहले पीछे आगे, अब पहले पीछे और समाप्ति में, आखिर में सब जगह हमारे साथ रहे, वो अपनी, सदा साथ रहे, वो अपनी। और जिस पर बस चले। शरीर पर बस कहाँ चलता है? ये शरीर कम से कम नजदीक से नजदीक हम शरीर को मानते हैं, इस पर बस कहाँ चलता है? शरीर बस चलता हो तो ब्रेन हेमरेज मत होने दो, किडनी फेल मत होने दो, और ये फाइलेरिया मत होने दो, ये जो रोग मत होने दो। क्यों होने देते हो? शरीर बस चलता हो तो हार्ट अटैक मत होने दो, कैंसर मत होने दो। भाई बहनों, शरीर पर बस कहाँ चलता है? रोगी है तो निरोग कर लो, निरोग है तो निरोग है तो इसको है ना बलवान बना दो। ये कहाँ बस चलता है? तो भाई बस नहीं चलता भाई बहनों। ये क्या है? झूठा ही, मतलब अपना 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 कर रखा है, बेईमानी कर रखी है। तो क्या करें फिर किस लिए दिया? अपना नहीं है तो किस लिए दिया? ये दुनिया के हित के लिए दिया, दुनिया का हित करने के लिए दिया, दुनिया का हित करने के लिए दिया, अपने लिए नहीं दिया। जो कुछ दिया है, आपको शरीर दिया, आपको मन हृदय दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, बुद्धि दी, हृदय दिया, ये सब देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए, केवल देना 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 है। वो है मुक्ति। और लेना 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 है, ये बंधन, बंधन। देना 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 देना। प्रभु आए हैं, ये सब रूपों में भगवान हैं, उनकी दी हुई चीज को उनको दे दें, बस मुक्ति। ये भाई ईमानदारी है। उन्हीं की चीज, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, ये आपकी चीज है, आप भगवान को दे दो। देखो आप अपने मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। भाई बहनों, केस मात्र भी चीज अपनी नहीं है। दुनिया में एक केस मात्र भी चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। आए थे तो क्या लाए थे, और जाएंगे तो क्या ले जाएंगे। तो यहां की चीज यहां की सेवा में लगा देना, ये ईमानदारी है। यहां की चीज यहां के लगा दी और उसको कब्जा कर लिया। ये क्या है? जन्म मरण योग है। उस पर कब्जा करके उसे सुख भोगते, ये बेईमानी, इसका नाम है जन्म मरण योग। किसकी है? इसके तो तीन अर्थ हैं, ध्यान देना। किसकी ये चीज किसकी है? इसके तो तीन उत्तर है भाई बहन, ध्यान देना। क्या तीन उत्तर है? ये किसकी है? तो तीन उत्तर बनते हैं। क्या? एक तो ये संसार की है, ये जो संसार दिख रहा है इसकी है। संसार से ही हमें शरीर मिला, माँ बाप से शरीर मिला, और अन्न जल से हमारा पालन होता है, तो संसार की है। अच्छा, एक उत्तर ये है कर्मयोग। संसार की मान लो, कर्मयोग हो गया। और किसकी है? भगवान की है। भगवान संसार के मालिक है, भगवान ने दिया है, तो भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान का संसार है, ये संसार भगवान का है, तो भगवान की सेवा में लगा दो। ये है भक्ति योग, भक्ति मार्ग। और ये किसकी है? ये प्रकृति की है। ये संसार सब प्रकृति है, ये दिख रही है, प्रकृति की है। तो प्रकृति को अपना है, अपने लिए नहीं है। ये प्रकृति की है, अपने लिए नहीं है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है। क्या? तो प्रकृति की सेवा में है, अपने सुख नहीं भोगना है। ये है ज्ञान योग।
और अपने लिए है ये है जन्म मरण योग, जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो चक्कर में घूमते रहो, दो दुखों का रास्ता है। मेरे लिए है तो बस दुख दुख पाते रहो। भाई बहनों, जगह जगह गीता में ये सिद्धांत बताया है, ये गीता में ये सिद्धांत है, जगह जगह बताया, जगह जगह बताया। गीता ये सिद्धांत को कहती है कि भाई तुम मिली हुई चीज को है ना, मिली हुई चीज तुम्हारे लिए नहीं है, जो मौजूद परमात्मा हृदय में है वो अपने लिए है। भाई बहुत मुझे बहुत प्यारी लगी ये जो बातें हैं, संतों की संतवाणी है, एक पुस्तक है उसमें मैंने देखा, क्या मतलब क्रांतिकारी संतवाणी, शरणानंद जी महाराज की बड़ी अच्छी पुस्तक है क्रांतिकारी संतवाणी। उसमें आया कि मिली हुई चीज अपने लिए नहीं है, और मौजूद जो परमात्मा हृदय में है वो अपने लिए है, वो आपके लिए है। यू नो, ये असली सत्संग है, इसका नाम है सत्संग। इसको आज मान लो, अभी मान लो, बेटा पार, आप मान लो, हम मान ले, सब मान ले, निहाल हो जाए। मौजूद परमात्मा अपने लिए है भाई, मौजूद है वे परमात्मा, वो अपने लिए है, तो उसको उससे शांति मिलेगी, उससे आपको दुख मिटेगा, उससे आपको मतलब विश्राम मिलेगा, उससे आपको है ना शांति मिलेगी, विश्राम उसी से मिलेगा। मौजूद परमात्मा है तो क्या करें, मौजूद परमात्मा को याद करना है, उससे बहुत शांति मिलेगी। उसको याद करना है, उसको अपना मानना है, उसको अपना मानना, याद करना, उसके है ना, उसको रह रह करके एक एक क्षण उसके गुण गाना, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी, अपार शांति मिलेगी। और मिली हुई चीज अपनी नहीं है, इससे तो जो सामने आ जाए उसको दे दो। और देने का ढंग क्या है, देने का ढंग ये है, देने की एक कला है जो अभी बताई ना, भगवान की कला, उसी कला से देवे। क्या कला से देवे, कला क्या है, वो कला ये है कि जिसको दे उसी की चीज समझ के उसको दे दे, ये तुम्हारी है, बस तुम्हारी है, ये तुम्हारी लो, ये मेरे पास ज्यादा पड़ी थी, लो भाई तुम्हारी है, तुम ले लो इसको, उसी की चीज समझ के उसको दे दे। ये देने की अद्भुत कला है, उसी की चीज समझ के उसको दे दे, भाई तेरी ही है, मेरे पास ज्यादा रख, तेरी धरोहर मेरे पास पड़ी थी। बहुत बढ़िया, ये सिद्धांत है गीता में, भागवत में, जगह जगह आया है। भाई बहनों, ये असली सत्संग है, ये सिद्धांत जगह जगह भागवत में, गीता में। भागवत में तो बड़ी जोरदार बात कह दी, भागवत में तो ध्यान देना, नारद जी ने बड़ी जोरदार बात कह दी। भागवत में नारद जी ने क्या कहा, यावत ब्रियेत जठरम, क्या कहा, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देही नाम अधिकम यो भी मन्यता सस्तेन दंड मरती। क्या कहा, यावत ब्रियेत जठरम, जिससे हमारा पेट भर जाए उतना ही अपना है। ध्यान देना, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देही नाम, जिससे हमारा पेट भर जाए उतना ही रोटी कपड़ा मकान अपना है। बस भाई बहनों, इतना ही है अपना, रोटी कपड़ा मकान इतना ही है जिससे हमारा गुजारा हो जाए, बस। अधिकम और यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देही नाम, उतना ही अपना है। अधिकम यो भी मन्यत, जो अधिक को अपना मानता है, सस्ते न वो चोर है, चोर, उसको चोर कहा है, नारद जी ने कहा चोर है वो, सस्ते न, और चोर करके छोड़ा नहीं, दंड मरती, उसको डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। वो दुनिया की चीज को अपने कब्जा कर लिया, अरे तेरे को वितरण करने की अधिकार दिया था, वितरण की जगह तू उसको लेके भाग गया। तेरे को बांटने के लिए दिया था कि भाई मतलब प्याऊ पर बैठा दिया कि ये पानी है, ये जल पिलाओ, और ये जो कोई भूखा आवे तो चने दे दिया करो, बस चने लेकर के अपने घर भेज दिया, घर भेज दिया। घर भेजने के लिए चने दिए थे, चने तो बांटने के लिए दिए थे, बोलो भाई, चने तो बांटने के लिए दिए, तो जल पिलाने के लिए दिया था, जल पिलाना बंद कर दिया और चने घर भेज दिए। ये क्या किया? तो भाई बहनों, ऐसी हालत हो रही है। अधिकम यो भी मन्यत, जो अधिक को अपना मानता है, सस्ते न दंड मरती, उसको डंडा पड़ेगा। नारद जी साहब कह दी भागवत। और गीता में देखो, गीता में बहुत, ये गीता में ये सार चीजें दी है भाई। गीता का आज इतना मान्यता क्यों है? गीता की आज इतनी मान्यता क्यों है कि गीता में मूल सिद्धांत को लिया है। मूल सिद्धांत क्या? ये दोनों विभाग अलग अलग है ना, दूध दूध और पानी पानी, ये अलग अलग कर दिया। ये विवेक है, असली विवेक इसका नाम है। दूध दूध पानी पानी अलग अलग कर दिया। एक 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 ये जो बदलने वाला, एक नहीं बदलने, एक रहने वाला, एक नहीं रहने वाला।
तो नहीं रहने वाला के दो विभाग है, क्या? शरीर और संसार। ये शरीर और ये संसार, ये नहीं रहने वाला विभाग। और आत्मा और परमात्मा, ये रहने वाला विभाग। ये रहने वाला दो और ये दो नहीं रहने वाला। ये नाशवान, ये अविनाशी। तो नाशवान नाशवान का है, अविनाशी अविनाशी का है। ये सत्संग पूरी हो गई, खत्म हो गई, सत्संग पूरी हो गई, आज ही पूरी हो गई, आज ही सत्संग पूरी हो गई। बस ये आज ही पूरी हो गई सत्संग। क्या? नाशवान नाशवान से संबंध है, अविनाशी अविनाशी का संबंध है। ये है जो है, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। ये शरीर संसार का है, संसार के लिए, और हम भगवान के हैं, भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए। हम भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए। ये है असली सत्संग। ये इसको, इस सिद्धांत को गीता कह रही है जगह जगह। गीता का मूल सिद्धांत ये है भाई बहनों, गीता का मूल सिद्धांत ये है। एक नाशवान, एक अविनाशी, ये मूल सिद्धांत है। तो मैं बात कह रहा था कि गीता में ये जगह जगह बात आई है। गीता में है ये बात को जगह जगह भगवान ने कहा है कि देखो भाई, ये जो है ना, ये तेरा नहीं है, तू इसका नहीं है। जगह जगह ये बात कही। देखिए आप देखें 13वां श्लोक, 3 अध्याय का 13वां श्लोक, 28 नंबर पेज। जिनके पास गीता नहीं है वो गीता ले ले भाई, गीता है यहाँ पर है, जो 3 अध्याय का 28वां श्लोक, 3 अध्याय का 13वां श्लोक, 28 नंबर पेज, पेज नंबर 28, 3 अध्याय 13वां श्लोक, ठीक है, 28 नंबर पेज। देखो क्या लिखते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। क्या कहा? कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। हाँ भाई बहनों ध्यान देना, क्या विचित्र बात भगवान ने कही कि अरे भाई देखो, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तुम है, भगवान कहते हैं अर्जुन, देखो ये अर्जुन को तो निमित्त बनाया भाई बहनों, अर्जुन इधर ध्यान दे, अर्जुन को तो भगवान ने निमित्त बनाया। ये मनुष्य मात्र को उपदेश दिया भगवान ने मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। अर्जुन तो केवल हम लोगों का प्रतिनिधि है, अर्जुन तो हम लोगों का प्रतिनिधि है, मनुष्य मात्र को ये उपदेश दिया है। तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। अरे भाई तुम दूसरों को दो, दूसरों की सेवा, ये शरीर को दूसरों की सेवा में लगाओ, मिली हुई चीज को दूसरों की हित में लगाओ, तो इससे क्या होगा? और फिर अपना भी गुजारा कर लो, लगा करके, और बीच में अपना भी गुजारा कर लो। ये यज्ञ शेष, मतलब यज्ञ करते ना, यज्ञ कर देते, यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसको यज्ञ शेष कहते हैं। जो यज्ञ के बाद बचता है तो उसे तुम भी अपना गुजारा कर लो। तो यज्ञ करने के बाद में यदि कोई लेता है अपने लिए तो वो क्या है? सब पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व किल विषय, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखो कितनी महिमा आई, कितनी महिमा आ गई। वो लिया तो सही, उसने गुजारा तो किया, परंतु कब? दूसरों को देने के बाद किया, दूसरों को देने के बाद अपना निर्वाह किया तो सब पापों से मुक्त हो गया। और फिर नीचे दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? भुंजते ते तुगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए कमाता है और अपने लिए खाता है वो कोरा पाप ही खाता है, पाप ही खाता है, पाप ही खाता है। कोरा अपने लिए कमाना, अपने लिए खाना, कोरा पाप को ही खाता है, पाप को ही खाता है, पाप ही खाता है। बस आपने है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, बस किसको देना? कोई किसी को नहीं देना है, वो कोरा पाप ही खाता है। ये देखो, ये 13वां श्लोक देख लो, दूसरी लाइन, भुंजते ते तुगम पापा। पापा, पापा किसे कहते हैं पता है? आजकल लोग है ना पिताजी को पापा कहते हैं। पापा का अर्थ क्या है पता है? जो पाप खाने वाला उसको पापा कहते हैं, पापा कहते हैं। जो पाप खाता है उसको पापा कहते हैं। ये गीता का ये परिभाषा है, संस्कृत का परिभाषा है पापा। तो भुंजते ते तुगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है, अपने लिए उसको उपयोग करता है, वो कोरा पाप ही खाता है। ये गीता का सिद्धांत है भाई बहनों। देखो कितना विचित्र सिद्धांत है गीता का। हाँ, क्यों? कि उसको है ना, उसको दूसरों को देने की भाव ही नहीं है। दूसरों किसको देना है? हमारा है, हम बस खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे हम और हमारे बीवी बच्चे। माँ बाप का भी आज मनुष्य ने है ना, माँ बाप भी आजकल दूर कर दिया। बस इतना ही संसार रह गया, मैं और मेरे बीवी बच्चे, बस इतना ही संसार रह गया।
कितने, आज मनुष्य कितना संकुचित हो गया भाई बहन, कितना स्वार्थी हो गया, कितना स्वार्थी हो गया। माँ बाप का भी है ना, माँ बाप का भी ख्याल नहीं करता। आज बेटा बेटियां हैं, आज घर में बड़ी समस्या, यही बात की समस्या। जगह जगह मुझे लोग मिलते हैं, क्या बेटी कहना नहीं मानती, बेटा कहना नहीं मानता, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या आपत मच रही है। भाई बहनों, घरों में महाभारत मच रहा है, कलह मच रहा है, बड़े परेशान है, माँ बाप बड़े परेशान है, क्या करें, बेटा बेटी कहना नहीं मानते। तो भाई ये क्यों हो रहा है कि भाई बहनों, ये मूल सिद्धांत के हम लोग भटक गए, मूल सिद्धांत को भटक गए। नहीं भाई, ये है मिली हुई चीज अपने लिए नहीं है, मिली हुई चीज संसार की है ना, हित के लिए दी है। तो भगवान कहते हैं भुंजते थे तो गम पापा, जो अपने लिए कमाता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जीना जीना नहीं है भाई, अपने लिए जीना तो क्या जीना है, अपने लिए कोई जीना कोई जीवन नहीं है। तो भाई बात मूल में ये चल रही थी भाई बहनों, दूसरों के काम आ जाए उसका जीवन सफल है, उसका जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। संसार के काम आ जाओ, माता पिता के काम आ जाओ, और है ना गायों के काम आ जाओ, समाज के काम आ जाओ, देश के काम आ जाओ, देखो अमर हो जाता वो, जीते जी अमर हो जाता है, जीते जी अमर हो जाए। वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता है। क्या इंसान नहीं, वो फरिश्ता है, औरों के लिए जो जीता है, जो औरों के लिए जीता है वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता है। और भाई बहनों, जो दूसरों के आंसू पीता है वो मरकर भी अमर हो जाता है, मरकर भी अमर हो जाता है। कौन? जो दूसरों के आंसू पीता है, दूसरों के दुखों को दूर करता है, दूसरों के काम आता है, वो मर करके अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, मरता नहीं, वो मर के अमर हो जाता है, दूसरों के काम। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, अपने लिए जीता है, अपने अपने बच्चों के लिए जीता है। वो तो बात भाई बहनों ध्यान देना, अपनों के लिए जीना ये तो क्या है, ये तो कुतिया भी अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी कर लेती, क्या बड़ी बात है, अपने बच्चों का पालन तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है कि दूसरों के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, किसी गरीब दीन दुखियों के काम आ जाए, उसका जीना सफल है। भाई बहन देखो, उसका जीना सफल है जो दूसरों के काम आए। मनुष्य वही है जो औरों के काम आए, जीना तो उसका है जो दूसरों के काम आए। भाई बहनों, ये खास बात तो गीता का ये सिद्धांत है कि भाई तुम है, ये शरीर संसार का टुकड़ा है, इसको संसार वाटिका की खाद बना दो। कितनी बढ़िया बात कही। ये शरीर है, ये क्या है, ये संसार रूपी वाटिका है, ये संसार रूपी बगीचा है, इसको शरीर को सो इस बगीचे की खाद बना दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो अपने है ना, अपने मुक्त हो जाएंगे भाई, अपने जीवन मुक्त बन जाएंगे। क्यों? ये शरीर को हमने पकड़ा है, यही बंधन है, इसको संसार की खाद बना दी, संसार की सेवा में लगा दिया, आपका स्वरूप अपने आप अलग बच जाएगा, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, अपने को तत्व ज्ञान हो जाएगा कि भाई मैं तो अलग हूँ, ये शरीर इसी के लिए दिया है, जिसकी चीज है उसके लिए दे दी, बस बेड़ा पार। तो इसको कहते हैं कर्मयोग। और भगवान को दे दे कि प्रभु ये आपका है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा है, भगवान को दे दे, तो भक्ति मार्ग हो गया। ये गीता का सिद्धांत है। भागवत में भी यही कहा, अभी बात आई ना, भागवत में भी यही कहा। भाई ये मूल सत्संग है, असली सत्संग है। मनुष्य आज इतना स्वार्थ में अंधा हो गया, हम किसी को क्यों दें, हमारे क्या फायदा, हमें उसको देने से क्या फायदा। तो आज ये हृदय है ना, गंदा कर दिया। हृदय में भाई बहनों, ये हृदय है इतना गंदा क्यों हुआ? हृदय में स्वार्थ, पक्षपात, ये है ना चीजें भर दी हृदय में, हृदय को मलिन बना दिया। हृदय में भरे क्या कि नहीं, ये संसार ये प्रभु का है, ये संसार के लिए दिया है, भगवान के लिए दिया है, प्रभु ने देने के लिए दिया है, देने के लिए दिया है, बस बेड़ा पार हो जाए एकदम। ये देने की अद्भुत कला है भाई। मनुष्य बड़ा स्वार्थी हो रहा है, बोले हम क्यों दें, हमारे क्या फायदा। अरे भाई ध्यान देना, एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात है। क्या? एक बात बताऊं कि कोई भी बड़ा से बड़ा राजा है,
कोई भी बड़ा से बड़ा सेठ साहूकार है, कितना ही बड़ा करोड़पति अरबपति है, ध्यान देना, कितना ही अरबपति करोड़पति है, बताओ वो है दुनिया की सहायता के बिना जी सकता है क्या? बोलो बोलो बताओ भी, दुनिया की सहायता बिना जी सकता है क्या? वो सड़क पर चलता है, क्या सड़क उसकी बनाई हुई है? बोलो भाई, सड़क उसकी बनाई हुई? वो है जो मतलब है ना, हम लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं मतलब ये आटा गेहूं लेते हैं, क्या गेहूं हमारा बनाया हुआ है? क्या हम कपड़ा पहनते हैं, क्या कपड़ा हमारा बनाया हुआ है? तो भाई दुनिया की सहायता से तो हम जीते, और दुनिया की जब सेवा की जरूरत हो तो हमारे को वैराग्य आता है, हम क्यों करें इनकी सेवा क्यों करें? अरे भाई तुम दुनिया की सहायता से जीते हो तो दुनिया की सेवा करना हमारे ऊपर फर्ज है, हमारे ऊपर कर्तव्य है कि दुनिया की सहायता से हम जी रहे हैं। भाई बहनों, ये खास बात है, बहुत विशेष जरूरी है, ये असली सिद्धांत है गीता का, असली सिद्धांत गीता का है कि तुम दूसरों के काम है। ये खास बात है, विशेष बात है। ये देने का ढंग है कि दूसरों के लिए दे, अपने लिए नहीं जिए, दूसरों की सेवा के लिए। जो भगवान के लिए, देखो आज देश के लिए जिए, देखो अमर हो गए, भगत सिंह अमर हो गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। मैं जगह जगह घूमता हूँ, मुझे जगह जगह मतलब मैं कई शहरों में जाता हूँ, जगह जगह भगत सिंह चौक नजर आते। क्यों? कि भगत सिंह ने देश के लिए जिया, आज भगत सिंह सब जगह हो गए, भगत सिंह सब जगह हो गए, जगह जगह भगत सिंह को लोग मान, क्यों? कि देश के लिए जिया। सुभाष चौक जगह जगह दिखाई देते, जगह जगह सुनाई देते हैं सुभाष चौक। ये कौन सा सुभाष चौक है? क्यों? कि सुभाष जी है ना, सुभाष चंद्र बोस दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए जिए, तो सुभाष चंद्र बोस को आज हम लोग अमर हो गए। भाई बहनों, ये खास बात है, विशेष बात है। दूसरों के लिए दे मनुष्य को, है ना। और देखिए भगवान के लिए दे, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान की चीज दे, भगवान कैसे भोले, भगवान भाई बहनों, भगवान कितने भोले हैं, अपनी चीज लेकर के और भगवान खुश हो जाते हैं। देखो भगवान कितने सीधे हैं, अपनी चीज, भगवान की दी हुई चीज आप भगवान को दे दो, भगवान क्या कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान अपने भक्त को मुकुटमणि बना देते। क्या किया? भगवान की दी चीज को भगवान को दे दिया, ईमानदारी की, भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, ध्यान देना। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी घर पर भोजन करके 9-10 बजे भोजन किया, प्रसाद पा करके, और काम पर चले गए। एक सज्जन काम पर चले गए तो 1-2 बजे घर के पास से निकले, कोई काम से निकले तो लगा कि भाई मतलब 2 बजे है, प्यास लगी है, तो घर पास में है, चलो जल पी ले। घर आए तो पत्नी को कहा थोड़ा जल लाना, तो पत्नी जल लाने के लिए गई। इतने में उनका बच्चा, छोटा बच्चा, यूं घुटनों के बल चलता, तो पिताजी की बात सुनते ही आया। इधर उधर बच्चे घूमते रहते हैं घर में, तो कहीं चाबी मिल गई उसको, चाबी मिल गई। आग के बोला, पिताजी ये चाबी ले लो। अब पिताजी चाबी यूं देने की, बेटे ने यूं कहा चाबी ले लो। अब पिता है चाबी लेके इतना खुश हुआ, बेटा तू इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा, मतलब मैं तो इतना तक ही हूँ, तू मेरे से ही बड़ा हो जा। अब बताओ चाबी किसकी, आंगन किसका, बेटा किसका, सब कुछ तो पिता का, परंतु उसके देने का भाव यूं था ना, यूं भाव से बाप इतना खुश हो गया, बेटा तू इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा हो जा। बताओ क्या किया बेटे ने? बस केवल पिताजी की चीज को यूं कर दिया, प्रभु आप ले लो। देखो कितना सरल काम है भाई। अब बताओ पिताजी की दी हुई चीज को इतना दे दिया, देखो कितना बड़ा हो गया, तू इतना बड़ा हो जा, पिता इतना खुश हो गया। ऐसे ही भाई बहनों, भगवान की दी हुई चीज हम भगवान को दे दे, भगवान कहते मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि। यहां तक कह दिया, हनुमान जी को क्या कहा कि प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन कपि
कपितोई समान उपकारी। कपितोई समान उपकारी। सुर नर मुनि नहीं को तन धारी। सुर नर मुनि नहीं को तन धारी। सुन कपितोई समान उपकारी, सुर नर मुनि को तनधारी। कोई तुम्हारे समान कोई उपकारी है ही नहीं है। मैं है ना, मतलब भगवान उसके ऋणी हो गए। ऋणी भगवान है ना, हनुमान जी के ऋणी हो गए। और जब हनुमान जी क्या करें, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये आपकी शक्ति से हुआ। हनुमान जी तो कहे आपकी शक्ति से हुआ, और भगवान है जो ऋणी हो गए। ऋणी हो गए, भगवान ऋणी हो गए। सुन कपितोई समान उपकारी, मैं तेरे समान कोई उपकारी नहीं। भगवान ऋणी, देखो कैसी क्या किया हनुमान जी ने, भगवान की चीज को भगवान की सेवा में लगा दी, तो भगवान ऋणी हो गए। देखो भाई बहनों कितनी सरल काम है, कितना सीधा काम, कितनी विचित्र बात है। ऐसा मौका भगवान ने दिया और मनुष्य क्या किया, अपना उस पर कब्जा करके अपनी है ना, अपनी दुर्दशा कर दी, अपनी दुर्दशा कर दी। भाई बहनों ऐसी बात है। और मनुष्य को फिर क्या करता है, एक बात है उल्टा दिखता है, मनुष्य को उल्टा दिखता है कि हमें देने से हमारा क्या फायदा है। हम ध्यान देना, हम दूसरों को दें शांत रहे, हम दूसरों को दें हमारे को क्या फायदा है, हमारे को क्या फायदा, हम दूसरों को क्यों दें। मनुष्य क्या सोचता है, हम दूसरों को देने से हमारे क्या फायदा, अरे भाई तुम्हें बहुत मिलेगा। देखिए रामायण में वो भी चौपाई कही है, कब हो कि दुख सब कर हित ताके। कब हो कि दुख सब कर हित ताके। सही की दरिद्र परस मनि जाके। सहित दरिद्र परस मनि जाके। क्या कहा कि कहते हैं कबू की दुख सब करी तथा के, अरे जो सबका भला सोचता है क्या उसको दुख हो सकता है। ध्यान देना, जो सबका भला करता है, सबका भला सोचता है, क्या उसको सपने में भी दुख हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, हरदम मस्ती में रहेगा। क्यों, कि उसके हृदय में भाव क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। हे प्रभु सब सुखी हो जाए, हे नाथ सबकी सेवा कैसे हो जाए, हे प्रभु सब रूपों में आप ही हो, मेरे द्वारा आपकी सेवा कैसे हो जाए, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसे भाव बना ले। सब रूपों में आप ही हो। भाई बहनों इसको भगवान ने हनुमान जी को अनन्य भक्त कहा है। आप देख लो किष्किंधा कांड में, देखो किष्किंधा कांड में आज देख लेना, घर पर रामायण को लेके देख लेना। जब भगवान से हनुमान जी पहली बार मिले, किष्किंधा कांड में हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर करके और ब्राह्मण का वेश धर के आए और आकर के और राम जी से परिचय पूछते हैं, आप कौन है, कौशलेश दशरथ के। तो भगवान कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए क्या। तो अब जब हनुमान जी नकली बन के आए तो भगवान भी नकली परिचय दे रहे। हनुमान जी नकली बन के आए, ब्राह्मण का वेश बन के आए, तो अब भगवान भी नकली परिचय दे रहे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मान बनाए क्या। अब हनुमान जी तो केवल पहचानने के लिए आए थे, हनुमान जी तो पहचान गए कि ये हमारे वही प्रभु है, तो फिर पहचान गए। तो अब राम जी भी सब असली रूप में आ गए, राम जी भी असली बात आ गई। और क्या कहते, अरे हनुमान सुनो, देखो मैं मतलब सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान। अरे हनुमान अब दोनों का भेद खुल गया, दोनों असली बात आ गई। तो हनुमान जी, राम जी क्या कहते हैं, अरे हनुमान सुन लो, मेरा अनन्य भक्त कौन है, मेरे अनन्य भक्त की परिभाषा सुन लो। बोले महाराज बताओ। मेरा अनन्य भक्त वो है कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान जिसकी बुद्धि कभी ये टलती नहीं, हर बुद्धि हरदम ये अटल बुद्धि रहती है कि मैं सेवक, ये सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं तो सेवक हूँ, ये सब मेरे स्वामी है, मेरे प्रभु है, ये सब मेरे प्रभु। वो अनन्य भक्त है, वो अनन्य भक्त है, वो अनन्य भक्त। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये सब मेरे स्वामी है, मैं इनका सेवक हूँ,
मेरे जितना मैं भगवान ने प्रभु दिया, आपने दिया है, वही चीज आपको मैं सेवा अर्पण कर दूंगा, आपकी चीज आपको अर्पण कर दूंगा। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, आपकी चीज आपको दे रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपने है ना, आपने मेरे को मुफ्त में, है ना, मुफ्त में मेरे को क्या किया, आपने मुफ्त में मेरे को यश दे रहे हैं, मुफ्त में यश दे रहे हैं। कि अर्जुन दे रहा है, अर्जुन कहां दे रहा है? अर्जुन को कहा यशो लभस्व, अरे अर्जुन यश ले ले, तू मुफ्त में यश ले। पढ़ियो रस पढ़ियो यश क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जय रे, पढ़ो रस क्यों नहीं लीजे रे, ओ मना मुख राम कही जय रे। पढ़ो जस क्यों नहीं लीजिए, अरे मुफ्त में जस मिल रहा है, हमारे घर की कोई चीज नहीं भगवान ने दी, और अपने तो केवल यूं करना है, बस यूं कर, यूं तेरा तुझको अर्पण, यूं करना है, इसमें इतना ही बेड़ा पार हो जाए, इतना ही कर, उन्हीं की चीज उनको अर्पण कर दिया, बस बेड़ा पार। भाई बहनों, इतना सा काम है, भगवान की दी हुई चीज को, हाँ प्रभु आपकी है, बस बेड़ा पार, इतनी सी बात है। मनुष्य सोचता है दूसरों को देने से मेरे क्या मिलेगा, अरे बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। दूसरों की सेवा में लगाओ, कबू की दुख सब करी हित ताके, अरे दूसरों का हित करता है वो हरदम मस्त रहता है। तो भाई बहनों, आज ही इस सत्य को स्वीकार कर लें कि ये सब रूपों में प्रभु है और मेरे पास में दी है, भगवान की दी हुई चीज को भगवान की सेवा में लगा दो। मनुष्य अभिमान मेरी है, बदले में कुछ चाहता है, बदले में है कुछ चाहता है, मैंने दी है, मैंने प्रोग्राम दिया है, हमारी भेंट पूजा लाओ, हमारी भेंट पूजा लाओ, हमने कुछ सुनाया हमारे लाओ। अरे भाई तू कहाँ से आया, शरीर कहाँ से मिला, ये जो शक्ति मिल रही है ये संसार से मिलती है, ये शक्ति संसार से मिली है, ये विद्या और ज्ञान दिया गुरुजनों ने दिया है, तेरा क्या है? कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है भाई बहन, अपना कुछ नहीं है। उन्हीं की चीज उनकी सेवा में लगा दे, बेड़ा पार। और भगवान की दी हुई चीज भगवान को दे दे। सुन सुत तोई उरिन में दा, देखो यहां तक कह दिया हनुमान जी को, सुन सुत तोई उरिन में नाई, सुन सुत तोई उरिन में नाई, देखे करी विचार मन माई, देखे करी विचार मन माई, देखे करी विचार मन माई। सुन सुत तोई उरिन में नाई। अरे भैया, अरे सुन, अरे बेटा तेरे को से मैं उऋण नहीं हो सकता, तेरे से मैं उऋण नहीं हो सकता। अब बेटा यहाँ का राम जी ने बेटा यहाँ का क्यों, बेटा पहले कह देते, बेटा पहले क्यों नहीं कहा, बेटा है पहले क्यों नहीं कहा? बेटा इसलिए नहीं पहले कहा कि जब माँ स्वीकार करे तब बाप मानता है। तो माँ ने वहां स्वीकार कर लिया, कब? जब हनुमान जी वहाँ है ना, वह समाचार लेके गए माँ के पास, सीता जी के पास में, जो माँ ने स्वीकार कर लिया, अब बाप तो बेटा के लिए तैयार ही है। बाप ने कह दिया अच्छा बेटा, सुन सुत तो बेटा स्वीकार कर लिया, माँ ने स्वीकार करते बेटा मना लिया। तो ये सुंदरकांड की भाई बहनों महिमा क्यों है कि सुंदरकांड में हनुमान जी को बेटे की उपाधि दी मिली, इसीलिए सुंदरकांड की महिमा है। सुंदरकांड की कई, सुंदरकांड की कई में विशेषताएं। तो बात मूल में ये चल रही थी क्या कि हनुमान जी ने क्या किया, भगवान की चीज को भगवान के है ना ईमानदारी से सेवा में लगा दिया, परंतु विचार पूर्वक, बहुत बार बार प्रभु मतलब विचार पूर्वक पूरी शक्ति, विचार समझ और सब लगा करके और भगवान का काम किया। भगवान बस ऋणी हो गए, भगवान ऋणी हो गए। भाई बहनों, वही मौका हम लोगों को मिला है, हम हैं उसको ईमानदारी से निकाम ले रहे। ईमानदारी, बेईमानी है इसीलिए संसार में बंधन है, बेईमानी छोड़े भाई, उन्हीं की चीज उनको दे। एक दो घटना सुनाऊं आपको, एक दो घटना है वो सच्ची घटना है,
आपको एक दो घटना सुनाऊं, आपको पता लगेगा कि किस तरह से ईमानदारी का क्या, ईमानदारी संतों ने कैसे काम में लिए, कैसे ईमानदारी का तरीका क्या है, ईमानदारी का स्वरूप क्या है, संतों ने अपने जीवन से प्रकट किया। एक दो घटना बताऊं आपको। क्या हुआ कि ये जो गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस की पुस्तकें हैं ना, ये जो गोरखपुर से आती ना, गोरखपुर से, तो ये गीता प्रेस बनाने वाले जयदयाल गोविंदका थे। गोविंदका जी थे, राजस्थान के थे, मारवाड़ी थे, तो उनको सेठ जी कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो सेठ जी थे ना, ये इन्होंने राजस्थान छोड़ करके और बंगाल में जाके व्यापार किया। जैसे यहाँ पर मारवाड़ी है ना, कई लोग यहाँ आके उड़ीसा में व्यापार किया, ऐसे उन्होंने बंगाल में व्यापार किया, तो बांकुड़ा में। तो भाई बहनों, बांकुड़ा एक शहर है, वहाँ पर जिला है, वहाँ पर व्यापार किया, तो वहाँ खूब उन्होंने पैसा कमाया। अब क्या हुआ, बांकुड़ा में अकाल पड़ गया। एक साल ऐसा अकाल पड़ा बांकुड़ा में, बरसात हुई नहीं, लोग भूखे मरने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जयदयाल गोविंदका जी के यहाँ सेठ जी के सत्संगी आते थे, बहुत सत्संगियों का उनका सत्संग चलता रहता। तो उन सत्संगियों की मदद से पूरे जिले में 70-80 सेंटर खोल दिए उन्हें, 70-80 सेंटर खोल दिए। क्या, किस लिए कि भाई तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, बंगालियों को कहा हमारे सेंटर में जाओ, हमारे कोई केंद्र में जाओ और 2 घंटा 3 घंटा कीर्तन कर लो, आपको पैसा नहीं देना है, बस 2-3 घंटा कीर्तन कर लो। उनको नाम लिखाने देंगे, नाम लिखा करके ये आदमी इतनी देर कीर्तन किया, फिर आप भोजन की सामग्री ले आओ वहाँ से और घर पर बना के खा लो, ये आपको फ्री सेवा। ये 80 सेंटर खोल दी। अब 2 महीने ये चला, केंद्र चले, अकाल खत्म हो गया, बरसात हो गई, मतलब सब अकाल समाप्त हो गया। तो सब बंगाली इकट्ठे हुए और इनको बुलाया, सेठ जी को, इनको जयदयाल गोविंदका जी को बुला करके कहा कि जी ऐसा है, आपने हमारे जिले को जिला दिया, आपने इतना काम किया, हमारा जिला हम तो मर जाते क्या, आपने तो आपने बहुत उपकार किया। तो सेठ जी ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने ऐसा जवाब दिया, स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, राम सुखदास जी महाराज को उस जवाब से लेकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये बात कैसे पैदा हुई? तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? जयदयाल गोविंदका जी ने बंगालियों की सभा में कहा, ध्यान देना, उत्तर बड़ा विचित्र है, ये गीता का सिद्धांत है, उन्होंने गीता का सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि आप लोग हमारी झूठी प्रशंसा करते हो। बंगाली लोगों को कहा, आप झूठी प्रशंसा क्यों करते हो हमारी? बोले क्या झूठी क्या? बोले हम जब राजस्थान से आए तो 50,000 1 लाख मामूली रुपया लेके आए, अब यहाँ पर आकर के हमने लाखों रुपए कमाए, और लाखों रुपए यहाँ कमाए, आपके यहाँ बंगाल में लाखों रुपए कमाए, और 2 महीना में हमने जितना कमाया वो हमने पूरा अभी लगाया नहीं है, मेरे पास बहुत पड़ा है, अभी भी बहुत पड़ा है। तो हमने आपकी चीज आपको दी, आप ये हमारी झूठी प्रशंसा क्यों करते? ये जवाब दिया भाई, ये जवाब दिया, हमने आपकी चीज आपको दी, वो भी पूरी नहीं दी, आप झूठी प्रशंसा हमारी क्यों करते हो? ये जवाब दिया। ये देखो, ये देने का अद्भुत ढंग है भाई, देने का है ये अद्भुत ढंग है कि हमने आपकी चीज ही आपको दी, या आप झूठी प्रशंसा करते हो? झूठी प्रशंसा करते हो क्या? आप झूठी प्रशंसा हमारी क्यों करते हो? ये जवाब दिया भाई, ये जवाब दिया। तो भाई क्यों? मतलब कि हमने कुछ चीज दी नहीं, आपके यहीं कमाया था, हमने आपको भी वो भी पूरा नहीं लगाया, अभी आप हमारी झूठी प्रशंसा करते हो? ये जवाब दिया। ये देखो, ये क्या है? ये गीता का मूल सिद्धांत है कि संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी, ये गीता का मूल सिद्धांत है। और महाराज जी एक बात और सुनाते थे, स्वामी जी एक घटना सुनाते थे कि मुझे वृंदावन की एक माई बहुत याद आती है। वो कहते थे कि वृंदावन की एक माई याद आती है। तो उनसे पूछा कि क्यों याद आती है? बोले कि वो वृंदावन की माई क्या करती थी, ध्यान देना, वो क्या करती थी कि मतलब बस्ती से आटा मांग के लाती, बस्ती से, उसके पास कुछ नहीं था, बेचारी गरीब थी, तो बस्ती से आटा मांग के ले आती, लाते और जंगल से लकड़ी ला के और मतलब रोटी बना लेती, बाटी बना लेती, रोटी बना करके और सड़क के किनारे बैठ जाती, कोई भी साधु दिखता, बोले वो क्या बेटे की तरह बुलाती, ए आजा रे बाबा, साधु बाबा आजा रे। बोले क्यों माजी? ले तेरी मधुकरी ले जा, तेरी रोटी ले जा, ऐसी बोलती, तेरी रोटी ले जा, यूँ नहीं कि मैं दे रही हूँ, तेरी रोटी ले जा, ये तेरी भिक्षा ले जा, और उसको है ना 1-2 रोटी दे देती, और कितनी रोटियां बना लेती, और 1-1 2-2 दे के, और बोलती क्या? तेरी मधुकरी ले जा, ये नहीं कि मैं दे रही हूँ, तेरी ले जा। देखो, ये देने का ढंग है भाई,
देने का अद्भुत ढंग है। ये देने का ढंग है कि जिसको दे उसको पता ही नहीं लगने दे कि ये किसने दिए। ये सबसे बढ़िया देने का असली ढंग है कि जिसको दे उसको पता ही नहीं लगने दे किसने दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी को देते 17 बार डुंडी पीटते, मैंने तेरे बेटी के ब्याह में इतना खर्चा किया, मैंने तेरे बेटे के ब्याह में इतना खर्चा किया, मैंने यूं किया यूं किया। ये देने का ढंग नहीं है भाई, देने का ढंग नहीं। देने का ढंग क्या है, जिसको दे उसी की समझ के उसको दे दे कि ये तेरी ही है और उसको पता ही नहीं लगने दे। सबसे ऊंची बात तो ये है। एक घटना बताओ आपको, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की एक घटना है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हुए ना भाई जी की एक घटना मैंने सुनी। क्या भाई जी की एक घटना सुनी भाई बहनों? तो क्या हुआ कि भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार वहाँ ऋषिकेश आते थे, ऋषिकेश जाते थे, वहाँ सत्संग होता था। तो ऋषिकेश में क्या हुआ कि बेचारी मतलब है ना विधवा माताएं, गरीब माताएं, ब्राह्मणियाँ कई मतलब आती थी वहाँ पर। गरीब माताएं, ब्राह्मण विधवा माताएं बहुत आती थी वहाँ पर। तो वो क्या है, वो बेचारी अब असहाय होती थी, तो भाई जी उनकी मदद करना चाहते। भाई जी के यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार आते, बड़ी बड़ी पैसे वाले पार्टी आती, तो वो कहती भाई जी को, भाई जी सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ। तो भाई जी देखते उनको जरूर थे, तो भाई जी क्या करें, दोनों का मतलब वो कर देते, क्या दोनों का समझ जुड़वा देते। तो भाई जी क्या करते, अब देने का ढंग भाई जी का बताओ कैसे करते। वहाँ देखो संतों के देने का ढंग देखो कैसे ढंग है। तो वो क्या करते कि वहाँ ऋषि के रहते, तो वहाँ माताएं आती, तो वहाँ माताओं के साथ बच्चे भी तो आते, माताओं के साथ बच्चे तो आएंगे, तो बच्चे वहाँ खेलते थे, कई बच्चे खेलते। तो वो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार क्या पता करते कि उस माई को मतलब सहायता पहुँचानी है, तो उस माई का ये बच्चा यहाँ कौन कौन से खेल रहा है, उस माई का बच्चा कौन सा है, वो पता करते कि उस माई का ये बच्चे हैं दो या एक बच्चा ये है क्या। तो पता करके और उस बच्चे को बुलाते, बेटा इधर आ। बच्चे को बुला, अब छोटे छोटे बच्चे क्या समझे क्या ये कौन है, बच्चे तो समझते नहीं, वो तो खेल कूद में रहते हैं। तो बच्चे को बुलाते, बेटा इधर आके उसको क्या करते हैं कि पैसा है पहले ही अंदर ही है ना, कमरे के अंदर ही लिफाफा में बंद कर देते और उसको ऊपर कुछ नहीं लिखते, बस लिफाफा, सादा लिफाफा में पैसा बंद करके उस बेटे को कहते, बेटा देख ये तेरी माँ को देना और किसी को मत देना, माँ को देना। अब बेटा ले जा करके माँ को देता, माँ कहती कौन दिया बेटा, कौन दिया, अरे एक बाबूजी है, एक बाबूजी ने दे दिया। अब बाबूजी का नाम ही नहीं जानता बच्चा, और माँ को पहुँच गया, माँ के पास पैसा पहुँच गया। देखो ये देने का ढंग है। बच्चा बात ही नहीं जानता कि ये भाई जी है, हनुमान प्रसाद जी, कुछ नहीं जानता। बेटा किसने दिया, एक बाबूजी थे, बाबूजी ने दिया। अब बाबूजी कौन है पता ही नहीं, वो चीज़ वहाँ पहुँचा दी ठेठ। ये देने का ढंग देखो, ये देने का अद्भुत ढंग है। तो भाई बहनों कहने का मतलब है कि जिसको दे उसी की चीज समझ के उसको दे दे। मनुष्य आज स्वार्थ में अंधा हो गया, क्या हम क्यों दें, हमारे को देने से हमारा रुपया कम हो जाएगा, हमारा है ना चीज कम हो जाएगी, हमारा गला खराब हो जाएगा, हमारे दुख हो जाएगा। अरे कैसे होगा भाई, भगवान का दिया हुआ है, भगवान की चीज भगवान को दो भाई। ये भाई बहनों आज मनुष्य है जो कब्जा कर लेता है, चीजों पर कब्जा कर लेता है। मेरा है मैं क्यों दूं, मेरा है मैं किस लिए दूं। अरे भाई नहीं, दिया है भगवान ने तो भगवान की चीज दे दो। भाई बहनों ये स्वार्थ का त्याग करना है, ये अभिमान का त्याग करना है। मेरी नहीं है, भगवान की है, प्रभु आपकी है नाथ, तेरा तुझको अर्पण, भगवान की है भाई। और भगवान ही लेने के लिए आए हैं, भगवान ही संसार के रूप में आए हैं, तो उन्हीं की चीज उनको दे देना, ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी। बोलो इसमें कोई बात पूछो, ये गीता का असली सार चीज है भाई, सार चीज है ये। देखिए इसकी बड़ी महिमा गाई है, मैं आपको क्या बताऊं, ये संतों की वाणी में इसकी बड़ी महिमा। सर्वभूत सब भूत दया जिनके चित्त में, तिन कोटिन दान दियो न दियो। यदि आपके मन में ये भावना आ जाए कि सर्वभूत हिते रता, ये सब प्राणी मात्र का हित कैसे हो, आपके द्वारा करोड़ों रुपए का दान देने के बराबर हो गए। सुनाओ तो, जिनके हिय में श्री राम जिनके हिये में श्री राम बसे, जिनके हिये में श्री राम बसे, तिन साधन और कियो।
सब भूत दया जिनके चित्त में, 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 उन कोटि दान दियो न दियो रे, उन कोटि दान दियो न दियो। ओ जही ध्यान निरंतर है प्रभु को, जही ध्यान निरंतर है प्रभु को, प्रभु जही ध्यान निरंतर है प्रभु को, जही ध्यान निरंतर है प्रभु को। मुख से तीन नाम लियो न लियो रे, मुख से तीन नाम लियो न लियो, जिनके लिए में प्रभु राम बसे हो, जिनके लिए में श्री राम बसे। जो भर प्याला कियो न कियो, तीन साधन और कियो न कियो रे, जिनकी ये में श्री राम बसे। ध्यान देना, ये दो देखिए कितना विचित्र साधन बताए, दो साधन बड़े विचित्र बताए बाइबल। देखिए ध्यान देना, कबीर जी महाराज की वाणी है, कबीर जी महाराज की वाणी में बड़ी विचित्र बातें आई है। तो क्या कहते हैं, सब भूत दया जिनके चित्त में, तीन कोटि ने दान दियो दिया। सब हमारे भाव में, हमारे मन में ये आ जाए कि सर्वभूत हिते रता, सब प्राणी का हित कैसे हो, तो करोड़ों रुपए के दान देने के बराबर हो गए हो। वो करोड़ों रुपए के दान के बराबर उसने दान कर दिया। केवल ये भाव रहे कि प्राणी मात्र का भला कैसे हो, सबका हित कैसे हो, कीट पतंग पशु पक्षी भूत प्रेत मनुष्य सबका भला कैसे हो, वनस्पति सब पेड़ पौधे सबका भला कैसे हो, तो करोड़ों रुपए दान के बराबर। और कहते हैं कि जे ध्यान निरंतर है प्रभु को, तो मुख से तिन नाम लियो न लिया, जिसका हरदम ये याद है कि मैं भगवान, ये परमात्मा है, जगत के रूप में भगवान है, भगवान संसार में है ना, परमात्मा ही है और संसार नाम की चीज ही नहीं है, सब परमात्मा ही है। यदि ये ध्यान है तो मुख से तीन नाम लियो न लियो, मुँह से नाम लेवे न लेवे, ये उस असली भजन है, ये ऊंचा भजन है। क्या मुँह से नाम, ऊपर से होठ से नाम लेवे न लेवे, ये भीतर का असली भजन है। सब परमात्मा ही है, सब जगत भगवान का रूप है और मैं सेवक हूं, ये सब जगत भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। ये सबसे ऊंचा भजन है। क्या भगवान ही है, परमात्मा, इस संसार में परमात्मा ही है। ये शंकर भगवान ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। भगवान तो सत्य तो एक परमात्मा ही है, ये जगत सपना है ही नहीं, ये परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। भाई बहनों, ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है कि क्या, जैसे बताया ना, भगवान कहते हैं मेरे सिवा कुछ नहीं, संत कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, ऐसे ही अपने कहते हैं एक परमात्मा ही है, बस भगवान ही है। सब रूपों में भगवान ही है। तो अब क्या करना है कि प्रभु आपका है, आप ही हो। आप अब सब कहते हैं जो ध्यान निरंतर है प्रभु को, मुख से तीन नाम लियो न लियो। हरदम ये ध्यान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, बस हरदम भगवान के चरणों में ध्यान रहे कि भगवान ही है। और सेवा करनी हो तो ये कर दे, प्रभु ये आपका है, आपकी दी हुई चीज है, आपकी है, ये ईमानदारी। भाई बहनों, ये असली। अब इसमें कोई बात पूछो, बोलो, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो। 6:44 हो गए, खूब पूछो, आइए
या बैठे बैठे पूछ लो, बैठे बैठे पूछ लो। नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए। हाँ बोलो। हाँ पहले एक बार रुको इनके, हाँ एक बार आप ये, हाँ बोलो। मैं कभी भी किसी गरीब किसी को 1 रुपया भी देता हूँ हाँ तो मेरा भावना यह रहता है कि मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो, आप मेरे सामने देखो। हाँ उधर लोगों को सुनाने के लिए नहीं। हाँ बोलो। हाँ भगवान को जैसे हाँ भगवान तुम आए हाँ हाँ हाँ, इस भाव रहता हूँ। बहुत बढ़िया है। नहीं बहुत अच्छी बात है। यही तो आज का पाठ यही तो था कि उसको उसे हाँ। नहीं उसमें प्रश्न पूछो, ये तो आपने अपने भाव बताए हैं। और देने के टाइम में भी ऐसा करके देता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो यही तो आज मेरा पूछने का ये था हाँ कि भगवान को ये किसी सब के रूप में देखने से तो भगवान को जैसे गरीब लोग जैसे मेरे को मांग रहे हैं तो भगवान को ऐसे मतलब न्यूनतम स्थान दे देता हूँ क्या ऐसा? नहीं न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम नहीं, ये सबसे ऊंची दृष्टि है, सबसे ऊंची नजर है कि सब रूपों में भगवान को देखना। ये तो बहुत ऊंचे भक्त की पहचान है। देखिए ये मतलब शंकर भगवान ने कहा उमा जे राम चरण रत उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखई जगत कासन करई विरोध निज प्रभु मय देखई जगत कासन करई विरोध। ये मतलब सबको भगवान का रूप समझ करके सेवा करे, ये शंकर भगवान कह रहे हैं। वो भक्त की ये पहचान है, भक्त की ये दृष्टि है कि भगवान सब रूपों में। और गीता में कहा है, गीता में 6 अध्याय का 30वां श्लोक निकल दो भाई, 6 अध्याय का 30वां श्लोक। देखिए भगवान ने यहाँ तक बहुत विचित्र श्लोक का है, 6 अध्याय का। आप देखो गीता है आपके पास, लो 6 अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, सबको मेरे में देखता है। वो मेरे से नहीं छिपता, मैं उससे नहीं छिपता। तो ये तो भगवान को प्रकट करने का तरीका हो रहा है आपके। बोलो समझ में आ रही? चलो और बोलो। हाँ बोलो सर। बैठो 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 बैठो। देखो भाई सत्संग तो यहाँ 2 जगह होता है। एक तो वहाँ बस्ती में है ना, नारायण महिला मंडल है, और एक यहाँ भी है। तो जगह जगह सत्संग होना चाहिए, जगह जगह। तो आप है ना अपने वहीं जहाँ रहते हैं वहीं आप सत्संग शुरू कर दो, और देखो लोग है ना अपना आप आने शुरू हो जाएंगे। आप शुरू तो कर दो, बैठो, आप शुरू कर दो, बैठो, आप शुरू कर दो और आने शुरू हो जाएंगे। और तो ये तो ठीक है। अभी जो बात चली उसमें पूछो, बोलो। अभी जो प्रश्न चला उसमें पूछो, बोलो। हाँ मांगने वाली को तो कमी नहीं है और बहुत जगह ऐसा होता है आदमी लग जाते हैं पीछे, तो ऐसा देने का इच्छा होता है थोड़ा देना ही चाहिए, इसीलिए तो जन्म मिला है। मगर बात ये होता है ऐसे आदमी भी है क्योंकि पैसा को लेके दुरुपयोग करते हैं। बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो ऐसे भी देने से मरे और नहीं देने से मरे। बिल्कुल ठीक है, बात है, ठीक बात है। बहुत बढ़िया बात कही। ये देखो एकदम प्रैक्टिकल समस्या, यहीं बैठ जाओ, प्रैक्टिकल समस्या बताई कि भाई आज है ना नहीं देवे तो मन गवाह नहीं करता कि भाई भगवान ने दिया है तो दो, और देते हैं तो लोग है ना बहुत भाई बहनों आज बहुत दुरुपयोग हो रहा है। क्या ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मेरे को कई बातें ऐसे सुनी है, मैंने कई बातें ऐसे सुनी है। ज़्यादा कहने से आपको उल्टा भाव खराब करने के लिए नहीं आया हो। मैं ऐसी बातें नहीं बताऊँगा जो मैंने सुन रखी है, क्या ऐसी बातें नहीं बताऊँगा। परंतु भाई देखो बात यह है कि सब एक जैसे नहीं होते भाई, सब एक जैसे नहीं, सब 5 उंगलियों एक शरीर की नहीं होती। तो आप हैं
आप हैं जो क्या है कि जैसे मान लो अस्पताल में है, अस्पताल में क्या है कि गांव के लोग आते हैं और शहरों में आके इलाज करने के लिए आते हैं। अब क्या है, गांव के लोग बेचारे सीरियस हो गया कोई घर का आदमी, अब वो शहर में भागे, अब थोड़े से चंद रुपए लेके आते हैं, गांव में थोड़े से रुपए लेके आए और अब क्या है तो वो दवाइयों में ख़त्म हो गई। अब डॉक्टर कहता जल्दी लाओ नहीं तो तुम्हारा रोगी मर जाएगा। अब बेचारा क्या करे, ऐसे परेशान हो रहे हैं और ऐसे ऐसे आदमी जो क्या है कि मतलब दुखी हो रहे हैं, रोगी मर जाएगा डॉक्टर कह रहा है। अब ऐसे समय में है ना आप थोड़ा सा उनको है ना दवाई दे दो और उनको थोड़ा मदद कर दो, देखो उनको कितना मतलब आपको आशीर्वाद मिलेगा, कितना आशीर्वाद मिलेगा, बोलो कितना आशीर्वाद मिलेगा। और कई की ऐसी कन्याएं हैं, कई गरीबों घरों में ऐसी कन्याएं हैं जो क्या है 25-25 साल की, 27-27 साल की हो गई, बड़ी बड़ी कन्याएं हो गई गरीब। अब है ना, अब हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में बैठो, है ना। माँ बाप कोई ऐसा थोड़ी है गाय की तरह यूं ही हर एक को थोड़ी पकड़ा देंगे। तो अब अच्छे वर ढूंढते हैं, अच्छे लड़का ढूंढते हैं और अच्छे लड़के जो कमाने वाले हैं वो ढूंढते हैं। तो कमाने वाले लड़के उनके माँ बाप क्या कहते हैं, इतना 2-3 लाख रुपए लगेंगे, 4 लाख रुपए। अब बेटा बिक्री हो रहा है कि 4 लाख मिले सो पावे, बेटे आज नीलाम हो रहे, बेटे नीलाम हो रहे, बेटे नीलाम हो रहे हैं, 5 लाख मिले सो पावे। अब 5 लाख, अब वो 5 लाख वो कहता है 5 लाख, तो वो कोई कहता है 4, देखो वो 5 लाख दे रहा था हमने तो किए नहीं, अब 10 लाख हो तो और हम करेंगे, शादी करेंगे, 10 लाख हो तो शादी। बेटे नीलाम हो रहे भाई बहन। आज हालांकि लड़कियां बहुत कम हो गई है, फिर भी अभी है ना दहेज मांग रहे हैं, तो लड़कियां बहुत कम होने पर भी आज दहेज बहुत मांग रहे हैं। मेरे पास कई घटनाएं आती है। मिर्ज़ापुर में एक सज्जन थे, उनकी लड़की बड़ी हो गई, कहीं वो बोले कि महाराज जी अच्छा लड़का है, वो बोले 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं, 4 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। तो भाई ये जो है ना बड़ी समस्या हो रही है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपका कहने का आशय, मेरे कहने का आशय है ऐसी ऐसी जो पता लग जाए तो उनको सही जगह है उनको आप दो, उनको है ना आप दो, देखो आपको है ना बहुत पुण्य होगा। आप गायों की गौशाला में जाओ, पैसा मत दो, आप गायों में ना गायों को घास दो, सामने चराते हुए देखो आपको बड़ा पुण्य होगा। समझ आए ना, गायों के गौशाला में हाथ सामने चला। और कोई भूखा प्यासा हो उसको भोजन करा दो, तो भोजन में कौन सा नाटक करेगा, भोजन तो पेट में डालेगा। बोलो भोजन में क्या नाटक करेगा, बोलो क्या, तो भोजन करा दो। कोई बहन बेटी की है ना, बेटी गरीब बेटी की शादी करा दो, कोई रोगी को है ना समय दे दो, कोई प्यासे को जल पिला दो। ये गायें हैं, ये गायें कूड़ा कचरा खाती है, गायें कई गायें हैं ना जगह जगह कूड़ा कचरा खाती है कागज है और गंदगी खाती है। तो ऐसे गायों को है ना मैंने हरियाणा में देखा, हरियाणा में बहुत विशेषता है भाई बहनों, हरियाणा में और भी गाँवों में देखा कि जगह जगह सुबह सुबह है ना वो हरा चारा कुतर की हुई सड़कों में जगह जगह डालते हैं। हरियाणा में एक विशेषता देखी, जगह जगह डालते हैं। तो वो क्या है, अब गायें बेचारी सुबह सुबह भूख लगती है, कूड़ा कचरा जगह जगह इतना है ना, इतनी टिकलियाँ कर ली, वो गायें खाती है। बोलो अब इसमें क्या क्या कपट करेंगे, क्या कपट करेंगे, बोलो कपट क्या करेंगे, पेट भी तो जाएगा। गाय भूखी प्यासी सुबह कचरा खाती है, वो पेट में तो उठ के खाएगी और क्या करेगी। तो ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिनमें आपको है ना कपट में नहीं आओगे। ऐसा आपको सच्ची लगन होगी, भगवान आपको कई उपाय दे देंगे आपको, ठीक है ना, समझ आएंगे। और बोला भगवान आपको कई उपाय नजदीक आ जाए, हाँ भगवान आपको कई उपाय दे देंगे। हाँ ये शरीर हमारा मेरा नहीं है, हाँ ये मन बुद्धि मेरा नहीं है, हाँ मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जो देने वाला लेने वाला कौन है, वो बहुत देने वाला लेने वाला है कौन है? बहुत बेटी बताऊँ, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही। देख बहुत बढ़िया बात कही। देखो ध्यान देना, ये शरीर अपना नहीं है, ये मन बुद्धि अपने नहीं है, ये इंद्रियां अपने नहीं है। तो देने वाला लेने वाला कौन है? देने वाला वो है कि जो क्या किया, भगवान ने जिसको दिया, आपको दिया, आपने जो कब्जा किया है ना, उस बेईमानी को हटाने के लिए आपको आप ही देने वाले हो। और लेने वाला कौन है? कि भगवान। सच्ची बात तो ये है कि देने वाला भी भगवान, लेने वाला भी भगवान। बात तो ये है, असली बात तो ये है, तो देने वाला भी भगवान, लेने वाला भी भगवान। आप देखो यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये श्याम बाबा का कार्यक्रम हो रहा है ना, उसके नीचे क्या लिखा, आयोजक क्या लिखा कि करने वाले भी श्याम भगवान और कराने वाले भी श्याम भगवान। ये उसमें मैंने पढ़ा कि करने वाले भी श्याम और कराने वाले भी श्याम। बोलो तो ये क्या है कि देने वाला भी तू ही, देने वाला भी वही, देने वाला वही। हाँ हाँ, बस यही बात है, बस यही बात। तो अपने नजरिया ही तो बदलना है।
नजरिया ये जाति जिधर भी हमारी, नजरिया ये जाति जिधर भी हमारी, नजरिया ये जाते जिधर भी हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी। वही नजर बदली, नजर बदली कि नजारे बदले, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। नजर बदली कि नजारे बदले, नजर बदलते ही अब है ना, भगवान ही लेने वाले भगवान ही देने वाले, तेरा तुझको अर्पण कौन देवे कौन, बस मस्त हो जाए। बस यही भाव बनाने के लिए भगवान ने मनुष्य, ये सत्संग का आयोजन इसलिए है कि ये भाव बना लो, ये सत्संग का आयोजन। बोलो हाँ हाँ हाँ, तो ये हाँ हाँ हाँ, तो बैठो बैठो, बहुत बढ़िया बात कही कि करने योग्य काम है और न करने योग्य काम है। तो यदि आप डोरी देखो, अपना काम इतना ही है कि भगवान को डोरी सौंप दो, भगवान को डोरी सौंप दो, फिर वो अपना आप काम ले लेंगे, अपना आप काम ले लेंगे। अब उनको काम लेना बहुत अच्छा आता है। आप डोरी तो सौंपो, डोरी तो सौंप दे उसी के हवाले, लहर लहर प्रभु आप, नैया तो कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। तो आप नैया, ये शरीर रूपी है ना, ये नैया को, जीवन रूपी नौका को छोड़ दो, भगवान अपना आप काम ले लेंगे, भगवान अपना आप काम लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, अपना आप काम ले लेंगे। बोलो हाँ हाँ, ये गीता का श्लोक सुनाएंगे, है ना, गीता के श्लोक। रुको रुको बता, और बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछो पहले, बोलो हाँ बोलो। आत्मा का परमात्मा से मिलन है, अभी है ना, कोई नया थोड़ी होता है, अभी है भगवान से। मैंने कहा ना कि भगवान से अब जीव दूर कभी हुआ ही नहीं। और शरीर के, देखो एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात पूछी बच्चे ने, ध्यान देना। आत्मा से परमात्मा का मिलन कब होता है, ध्यान देना। इनमें एक सत्य बताऊं, सत्य चीज है जो महापुरुषों ने, गीता रामायण ने बताई, वो बता रहा हूं कि वास्तव में परमात्मा अत्यंत नजदीक है और शरीर, संसार में कोई दूर से दूर कोई चीज है वो है शरीर। ये शरीर वो सबसे बड़ा दूर है, सबसे दूर कोई चीज संसार में है तो वो शरीर है, और सबसे नजदीक कोई चीज है तो वो परमात्मा है। हमने इसको उल्टा, हमने इसको विपरीत कर लिया। जो नजदीक परमात्मा है उसको तो दूर मान लिया, और ये शरीर दूर है उसको नजदीक मान लिया। ये भूल मिटानी है, तो ये भूल मिटाते ही प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, अपना भूल मिट गई, भूल मिटते ही प्राप्ति हो गई। वो तो नजदीक था ही, परमात्मा तो नजदीक थे ही, हमारी भूल थी, हम दूर मानते थे। और ये शरीर दूर है, उसको हम भूल थी कि नजदीक मान रहे थे। ये भूल मिटाना है, बस भूल मिटा, आज मिटा लो, अभी अभी काम बन जाए। बोलो आज मिटा लो, आज मिटा लो कि हाँ नहीं, भगवान मेरे नजदीक है और ये शरीर दूर, शरीर तो दूर ही हो रहा है। अब बताओ, आप हैं, आप अभी कितनी साल की अवस्था है अभी आपके, है 13 साल, 13 साल की अवस्था है ना। तो 13 साल क्या 10 साल पहले शरीर ऐसा था क्या? नहीं था ना। तो वो शरीर 10, वो 3 साल का शरीर अब कहाँ है, चला गया। तो ये शरीर तो आपसे दूर जा रहा है ना, आप नजदीक मान रहे हो, नजदीक मान रहे हो, मेरे नजदीक, मेरे नजदीक का, नजदीक का है, नजदीक है क्या? तो फिर आज अब 10 साल बाद में आप कहेंगे मैं तो जवान हूँ, उस समय कहेंगे ए बच्चा, तो कहेंगे मेरे को बच्चा क्यों कहते, मैं तो जवान हूँ। वो नाराज हो जाएंगे, आप बताओ, नाराज हो जाएंगे कि मैं बच्चा कहाँ हूँ, मैं तो जवान बड़ा हूँ क्या। तो एक दिन बच्चा कहते देख नहीं, तो बर वो शरीर तो आपसे दूर जा रहा है और भगवान आपके नजदीक है। अब ये सत्संग से ये भूल मिटती है, सत्संग की ये भूल मिटती है। सत्संग किस लिए? ये भूल मिटाने के लिए, जो नजदीक नजदीक दिखे और दूर दूर दिखे, ये भूल मिट जाती है। समझाए ना, नजदीक नजदीक दिखे और दूर दूर दिखे। शरीर दूर जा रहा है, वो उसको दूर देखना है, और परमात्मा नजदीक है, उसको मान लो, फिर दिखने लग जाएगा। बोलो पहले मान लो, पहले क्या करो, मान लो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, है नहीं, हाँ मिलन होगा, दिखने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना। अब सीखना नहीं है, केवल काम में लेना है, सीखना नहीं है, ये सीख लिया, हाँ ये सीख लिया, काम में लेना है। ठीक है, हाँ और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, कोई बात हो तो पूछो भाई बहनों। बहुत अच्छा, देखो अब कल का दिन है भाई, कल की अंतिम प्रार्थना है, कल अंतिम प्रार्थना है। कल ही शाम को यहाँ से हम निकल जाएंगे, कल की शाम को। ये भाई बहुत आप में ना,
आप लोगों को सत्संग का बहुत रस आया है, बहुत रस आया है, इसलिए आप सुबह सुबह जल्दी उठ के आ जाते हैं। ये आपकी बहुत कृपा मानता हूँ। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ भाई, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। ये भगवान और संतों की कृपा है और आप लोगों की कृपा है। मुझे 3 कृपा दिखती है साफ साफ। क्या मेरे तो इस योग्य नहीं हूँ? एक तो संतों की, भगवान की कृपा, एक संतों की कृपा और एक आप लोग भक्तों की कृपा। बस ये 3 कृपा का सारा ये काम है भाई। मेरे तो कोई योग्यता नहीं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। ये 3 कृपा से ये बातें आ रही है, ये बातें आती है। आप लोग आ जाते हैं सुबह सुबह तो भगवान हैं कैसे कैसे भाव भेजते हैं, भाव भेजते हैं। मैं सुना देता हूँ, बस मैं सुना देता हूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है। आपकी उत्कंठ लगन है, उससे भगवान आपकी भूख पूरी करने के लिए निमित्त मेरे को बना देते हैं, निमित्त मेरे को बनाते हैं। भूख आपकी पूरी करना है भगवान को आपकी भूख मिटाना है। तो अब कोई न कोई निमित्त तो बना भाई, मेरे को निमित्त बना के आपको परोस देते। लो भाई परोस दो इनको, परोस दो, आए थे लोग, लो परोस दो इनको, परोस दे रहे। मेरे पास कुछ नहीं। सुनाओ, कोई बात हो तो पूछो। हाँ, समवर्ती तो है ना बेटो, समदर्शी तो जरूरी है। समवर्ती तो क्या है? समवर्ती नाम किसका है पता है? समवर्ती नाम है यमराज का। समवर्ती नाम है यमराज का नाम है समवर्ती। क्या वो सबको उठा के ले जाता है? समदर्शी है ना, समवर्ती करोगे तो प्रलय हो जाएगा। सम बर्ताव करोगे प्रलय हो जाएगा। कैसे? मतलब बहन देखिए, तीन महिला खड़ी है, 3 महिला खड़ी है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बेटी है। अब सबका समान बर्ताव करोगे प्रलय हो जाएगा। बर्ताव ऐसा नहीं कर सकते। समदर्शन, गीता कहती है कि विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी होता है कि सबका भाव, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, तो अब दर्शिना है, वर्तिना नहीं है। अब मेरे साथ ये मुसलमान रहते हैं, ये रहते हैं, तबला बजाते हैं। अब मैंने इनको 2 बार है ना, मतलब अपने है ना, मतलब थाली ग्लास दे रखी है, 2 बार दी, एक बार घर छोड़ आए, फिर दोबारा दी। तो मैं इनको कहता हूँ नहीं भाई देखो, खाओ, तुम्हारे यदि कोई खाने में पक्षपात करे मेरे को कहना, मैं उसका खबर ले लूँगा, मैं वही खाऊंगा जो आप खाओगे, परंतु अपनी थाली अलग रखो, अपनी थाली गिलास अलग रखो। तो भाई बर्ताव नहीं करना है, समदर्शी ना। कि भाई बहनों, मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, कोई हो, हमारा है प्रभु है, तो उनका भला कैसे हो, उनकी सेवा कैसे हो, तो भाव ये होना चाहिए। बर्ताव एक कैसे होगा? बर्ताव नहीं हो सकता, बर्ताव एक नहीं, ठीक है ना। भाव अपना होना चाहिए कि सबकी सेवा कैसे हो। बर्ताव में तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बर्ताव नहीं कर सकते। और बोलो, हाँ, बर्ताव नहीं कर सकते। थोड़ा नजदीक आ जाइए, साफ सुनाई देगा, साफ सुनाई देगा। वापस बोलिए, समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ, जीव आत्मा को, हाँ, जीवात्मा की परमात्मा कैसे साक्षी बन जाते हैं? देखिए बेटो, यहीं बैठ जाओ। देखिए, जीवात्मा की है ना, परमात्मा कैसे साक्षी बनते हैं? देखो भाई, सच्ची बात यह है कि जीव को है ना, जीव का साक्षी भगवान ही है। जीव के साथ साक्षी नहीं, साथ है सदा। परमात्मा जीव के, परमात्मा सदा साथ रहते हैं। तो साक्षी कैसे बन जाते हैं? कि देखो, एक उदाहरण बताऊं आपको, ध्यान देना। कहाँ? देखिए, जैसे रावण है, रावण को सीता जी की चोरी करने गया रावण। तो रावण सीता जी की चोरी करने गया। हाँ, रावण सीता जी की चोरी करने गया तो क्या हुआ कि रावण का अंतरात्मा ने मना किया, रावण के अंतरात्मा ने मना किया कि ये जो है काम ठीक नहीं है। तो वो जो भगवान है अंतर में बैठे हुए, वो भगवान ने उनको कहा रावण को कि ये ठीक नहीं है। इसलिए रावण है यूँ घबराते हुए जा रहा है। तो हमारे जब मन में बुरी भावना आती है तो अंतरात्मा के रूप में भगवान जो विराजमान है वो मना करते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, फिर भी लोभ के वश में आके पाप करता है। तो अंतरात्मा भगवान साक्षी है, तभी वो भीतर में है ना हमारे को प्रेरणा देते रहते हैं कि ये काम ठीक है, ये काम ठीक नहीं है, परंतु लोभ में आकर के मनुष्य पाप करता है। तो भगवान तो सबके हृदय में साक्षी रूप में भगवान मौजूद है, तभी आपको बुरे काम के लिए रोकते हैं। बुरे काम के लिए कौन रोकता है? बोलो, आपकी अंतरात्मा में भगवान है, वही तो रोकते हैं। बोलो,
वही साक्षी के रूप में विराजमान है, वही रोकते हैं कि ये काम ठीक नहीं है। बोलो, अभी जो बात चली ना उस विषय में पूछो।